हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हर बला, हर बीमारी, हर बुराई से दूर रखे। तो जी फाइनली मैं पाकिस्तान आ चुकी हूँ और ये व्लॉग है मेरा रियाद का लास्ट डे का। और जब जो है हमने पीसीआर टेस्ट वगैरह करवाया था और इसके बाद जनाब हम आ गए थे एयरपोर्ट। पाकिस्तान जाते हुए बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग थी मेरी, क्योंकि जो है मैं अपनों से मिलने जा रही थी तो एक जगह बहुत ज़्यादा खुश भी थी और दूसरी जगह जो यहाँ परदेश में मेरे अपने बने हुए थे तो उनको जो है छोड़ने का भी मुझे दुख था। एनीवेज़ हम लोग जो है पहुँच गए थे जी एयरपोर्ट टाइम से। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करती चलूँ तो बहुत ज़्यादा रश था बोर्डिंग में और फ़्लाइट बिल्कुल फुल थी शायद इस वजह से। तो बोर्डिंग में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फिर एक एक चीज़ वो बहुत ही स्लोली जो है चेक कर रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ गया हमें। अच्छा जी, इसके बाद जो है जब हम लोग पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर हमारी लैंडिंग हुई है तो वहाँ पर भी एक अजीब ही सिस्टम था कि जो है बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी और फिर रैपिड पीसीआर, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ आया कि रैपिड पीसीआर आखिर हो क्यों रहा है। वो था, वो परफॉर्म किया उन लोगों ने। तो उसकी रिपोर्ट जो है फिर नीचे जाके कलेक्ट करनी थी और फिर इस तरीके से बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया था क्योंकि ज़ैनब बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और इसके साथ साथ हमारा जो हैंड कैरी था, क्योंकि हमारा वेट जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा था। ज़ाहिर है जब आपके जो वेइंग स्केल होते हैं और वो उसका थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जो एयरपोर्ट पे वेइंग स्केल होते हैं उससे। तो यही कुछ हमारे साथ हुआ। हमारे एक लगेज के अंदर हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा तो फिर हमने उसको जो है एडजस्ट किया अपने हैंड कैरी में, जिसकी वजह से हमारा हैंड कैरी का वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। फिर जो है फाइनली जी अल्लाह अल्लाह करके हम लोग फाइनली पहुंच गए जो है रियाद एयरपोर्ट से पाकिस्तान एयरपोर्ट पे। और बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे रिकॉर्ड करनी थी लेकिन जो है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। और जब हम पाकिस्तान आए तो ज़ैनब को बहुत अच्छा वेलकम मिला, क्योंकि इसके ननियाल वाले और ददियाल वाले बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे ज़ैनब से मिलने के लिए। और उसी दौरान ज़ैनब की थी बर्थडे यानी कि 3 दिसंबर को। तो जो है सब ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। इनकी आनी भी आ गई थी तो वो केक वगैरह लेकर आई थी, तो हमने वही केक जो है इनकी छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन कर ली थी। और साथ में जी इनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी जो कि है ला के रखे हुए थे। बल्कि फ़र्स्ट डे इनको जो है दादी ने और जो है चाचू वगैरह ने गिफ्ट्स वगैरह दिला दिए थे जी ज़ैनब क्योंकि ज़ैनब के साथ हुआ ये कि ज़ैनब का जो टेडी बियर था वो मिस हो गया था ज़ैनब से रियाद एयरपोर्ट पे। तो फिर जो है ये इतना बड़ा सा टेडी बियर उठा कर लेकर आ गए। तो ये थी मुझे छोटी मोटी सी खुशियाँ होती हैं बस, और एक बहाना होता है चीज़ों को सेलिब्रेट करने का। अदरवाइज़ तो बहुत सारे लोग इस हक़ में नहीं होते कि बर्थडे सेलिब्रेट की जाए। तो समझने केक खाने का एक बहाना ही होता है। हम बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कोई बर्थडेज़ वगैरह नहीं मना रहे, ऑल्दो आई लव टू डू दैट, लेकिन एज़ माई हस्बैंड इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स तो फिर मैं ये नहीं करती। अच्छा जी, आप क्योंकि पाकिस्तान आ गए थे तो पहला टारगेट होता है जी शॉपिंग मेरा और मेरे हस्बैंड का भी यही था। तो बस हम लोग पहुंच गए थे जी एट्रियम मॉल नहीं, हम पहले पहुंचे थे ज़ैनब मार्केट। और ज़ैनब मार्केट से हमने अच्छी खासी ख़रीदारी कर ली थी। ज़ैनब मार्केट पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रीज़न उसका ये है कि बहुत ही अच्छी जो है वैरायटी होती है और क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। यानी कि यहाँ की अगर आप अच्छी क्वालिटी की जीन्स वगैरह लेंगे तो वो आप धोते रहें और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो ये सारा का सारा जो है सेटअप था। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आ गए थे एट्रियम मॉल, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। और साथ में जो है ज़ैनब को भी कोई इस तरीके से प्लेइंग एरिया के अंदर हमें लेकर आना था। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर एट्रियम मॉल में। एट्रियम मॉल भी बहुत अच्छा है, अगर तो आप लोग कराची से हैं तो ज़रूर ज़रूर विज़िट कीजिए। एट्रियम मॉल बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा बना हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन हो गया। खाना खाने के बाद मेरा दिल चाह रहा था चाय का, तो यहाँ पर जो है एक पोर्ट सा उन्होंने एक जो है ऑटोमेटिक मशीन लगाई हुई है चाय की। तो लेकिन हमारी बैड लक
कि पता नहीं क्यों वो जो है ना हमें चाय मिली ही नहीं। रीज़न उसका पता नहीं क्या था। हम लोगों ने उनके स्टाफ से भी पूछा लेकिन उन्हें ख़ुद भी नहीं पता था। हम जैसे पैसे डालते वो पैसे एकदम से बाहर आ जाते। तो इसकी वजह से चाय, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाय लवर हूँ और मैं जो है बग़ैर चाय के फिर मैं वापस आई। फिर हमने सोचा किसी पठान के होटल से जो है ना चाय पी जाए, क्योंकि आपको पता है जो पठान के होटलों की चाय होती है ना वो बहुत ही टेस्टी होती है। और मुझे अभी भी याद है यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेशली हम लोग जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी की कैंटीन में एक होते थे जी, पठान का होटल था, वहाँ से हम लोग लाजमी चाय पीते थे। तो खैर यहाँ से जो है हम ज़ैनब को लेकर आ गए थे कुछ प्लेइंग एरिया की तरफ और ज़ैनब एंजॉय कर रही थी। बच्चों के लिए यही एक फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ज़ैनब ने इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि क्या थी, तो वो ख़ुद मुझे बता रही थी मम्मा हॉर्स, कैमल। तो ये बड़ा अच्छा होता है। साथ साथ आप बच्चों को जो है एजुकेशन भी साथ साथ देते जाएँ। तो यही मेरा भी टारगेट होता है कि ज़ैनब को चीज़ें दिखाते जाऊँ और साथ में उसको एक हेल्दी वे में जो है उसको एजुकेट भी करती जाऊँ। पाकिस्तान आके अपनों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा 1 ईयर बाद में अपनी अम्मी और अपने बहन भाइयों से मिली थी। साथ में यहाँ पर ससुराली रिश्तों से अपने 1 ईयर बाद मिल रही थी। लेकिन यकीन करें जब मैं मिल रही थी 1 साल का अरसा गुजर गया था, लेकिन पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कल ही की बात हो। अब या तो आप बोलें ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो चुकी है या तो जो है टाइम बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो गया है, जिसकी वजह से पता ही नहीं चला कि 1 ईयर ऐसे ही पलक झपकते गुजर गया। बस एटीएम से हमारी वापसी हो चुकी थी और पाकिस्तान आ पाएँ और शादियाँ अटेंड ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो माशाल्लाह से क्योंकि मिलने मिलाने वाले इतने हैं तो किसी न किसी की शादी ज़रूर होती है। तो यहाँ पर जो है मैं तैयारी कर रही थी शादी में जाने के लिए और उसके लिए मैंने ये ड्रेस सेलेक्ट किया था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरी बरी का था। और इसके साथ साथ जो है मैंने ज़ैनब के लिए गरम निकाला था, क्योंकि बच्चों को फैंसी पहनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सर्दी आजकल इतनी हो रही है। तो बेहतर ये था कि फ्लीस वाला कोई मैंने एक अच्छा सा जो है इसका ड्रेस निकाल लिया था। तो यहाँ हम दोनों की तैयारी हो गई थी और हम लोग जा रहे थे जनाब शादी के अंदर। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और जो है यहाँ पर जो है ज़ैनब भी अपनी कज़न के साथ एंजॉय कर रही थी और हम लोग पहुँच गए थे जी हॉल। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था उन्होंने। और जो सबसे ज़्यादा बंदा मिस करता है ना सऊदीया वगैरह में या आउट ऑफ कंट्री अगर आप रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो आप जो है ना यहाँ की शादियाँ बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जो शादी के खाने होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि एक जो शादी के खाने होते हैं ना वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट वे में पके हुए होते हैं। वो वैसा आप मेरे ख्याल से घर में नहीं बना सकते। और ये चीज़ मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मिस करते थे कि पाकिस्तान में माशाल्लाह जो है शादियाँ बहुत आती हैं। तो फाइनली हमारे सामने एक शादी जो है, यानी कि मेरे हस्बैंड के सामने ही एक शादी मिल गई थी और काफ़ी अच्छा खाना भी था। हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया।